राजधानी जयपुर में अतिक्रमण पर जेडीए का पीला पंजा चला तो सड़क पर संग्राम छिड़ गया। झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक जेडीए के अतिक्रमण पर दूसरी सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, जब 200 से ज्यादा आशियानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। सिरसी रोड पर 2.5 किलोमीटर के एरिया में चली इस कार्रवाई का जमकर विरोध हुआ। स्थानीय लोगों के साथ ही बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आए तो मामले ने फिर राजनीतिक एंगल ले लिया। जेडीए ने 160 फीट सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को ध्वस्त किया। पूर्व डीजी नवदीप सिंह के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला और उधर गोपाल शर्मा ने अफसरशाही और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। कह दिया कि अफसरशाही और सिस्टम बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई भजनलाल सरकार पर अफसरशाही हावी है? क्योंकि उधर जेडीए के आयुक्त आनंदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं विपक्ष भी मुद्दे पर कूद पड़ा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। कार्रवाई का विरोध भारी और अफसरशाही हावी। देखिए, मैं इस कार्रवाई को बिल्कुल अनुचित मानता हूँ। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि आप इन लोगों को हटा दीजिए। इस तरह से कार्रवाई करना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। दुकानें भी जा रही है, पूरा घर जा रहा है, बाहर पूरा सामान गिर पड़े है हमारा। जेडीए मैडम ने बोले भाई हमारे पंचायती पट्टा तो बोल रहे हैं कि फाड़ के फेंक दो पंचायती पट्टा को, लेकिन जेडीए किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जेडीए में इतना बड़ा अहंकार है, जेडीए अपने दादागिरी पे उतरा हुआ है, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। हमने आग्रह किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आदेश की पालना में ये कार्रवाई की गई है। चलिए चर्चा के लिए मेहमानों से आपको मुखातिब करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ पूर्व जिला कलेक्टर जयपुर जगरूप सिंह यादव जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही जयपाल सिंह मांडोता जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जयपाल जी आपसे होगा, ये जो कार्रवाई चल रही है, आपके ही विधायक इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी हो रही है। क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जहां पे आज कार्रवाई है उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा, उनका जवाब भी देता हूं मैं। ये रोड वो रोड है जो सीधी अपने को रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप से कनेक्ट करती है और अजमेर रोड को सीधा सीधा सिरसी रोड और कालवा रोड से कनेक्ट करती है। जहां पे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में कार्रवाई आज जेडीए ने वहां पे की है, वहां पे ट्रैफिक का शाम और सुबह इतना दबाव है। वहां पर रिसेंटली एलिवेटेड रोड की भी बात चल रही है। अब वहां पर बात चल रही है कि इंक्रोचमेंट में आज 250 प्लस इंक्रोचमेंट में वहां पे कार्रवाई हुई। तो वहां पर तो 2-2.5 किलोमीटर में मैं कह रहा हूँ 2000 से ज्यादा निर्माण है। जो आप दिखा रहे थे प्रोमो में, उसमें दिखाया गया कि जो डीजीपी महोदय का जो इंक्रोचमेंट था जो आगे खातीपुरा तिराया तक बढ़ा हुआ है, उसके पास में और भी बिल्डिंग बनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बनी हुई है। तो 2000 प्लस वहां पर कंस्ट्रक्शंस है, उनमें मात्र 250 पे कार्रवाई होना, और वो आज का मुद्दा नहीं है, लगभग 50 साल पुराना मुद्दा है। और ये जो नई बिल्डिंगें बनी है, ये मास्टर प्लान 2008 के एग्जीक्यूशन के बाद में बनी। लगभग जो कंस्ट्रक्शन हुए वो इन दिनों में हुए हैं। 25 साल पहले वहां पे किसी प्रकार के इस प्रकार की बिल्डिंग नहीं थी। तो मेरा कहना है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना में आज जो कार्रवाई हुई है वो उनके आदेश पे हुई वहां पर और कार्रवाई की। जहां तक जनप्रतिनिधि का सवाल है, जनप्रतिनिधि चूंकि जनता से कनेक्टेड होते हैं, लोगों से कनेक्टेड होते हैं, उनकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। और ये बात है नवंबर में वहां पर जेडीए ने वहां पर कार्रवाई की, डिमार्केशन का कार्य किया। तो व्यापारियों से लगातार जेडीए वहां पर समझाइश में थे और जो भी उनकी बात थी उनकी सुनी जा रही थी। सर, मुआवजे या फिर वैकल्पिक जगह की कोई व्यवस्था की गई आपकी ओर से? नहीं, इंक्रोचमेंट में वैकल्पिक जगह का कहां सवाल उठता है? इंक्रोचमेंट था, इंक्रोचमेंट में बता रहा हूं कि 2000 कंस्ट्रक्शन वहां पे टोटल कंस्ट्रक्शन है, उसमें 250 पे कार्रवाई हुई है। तो आप समझ लीजिए वैकल्पिक तो अब कालवा रोड पे हुआ। ठीक है, आप मानते हैं ये कार्रवाई मानवीय कार्रवाई हुई है?
मैं तो कह रहा हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश पे हुई है, उसकी अनुपालना में हुई है और एजेंसी को उसके अकॉर्डिंग 3 महीने में, नवंबर का मामला है, आज जाके मार्च में कार्रवाई हुई है। तो फिर मैं आपके समझता विधायक हूं मुद्दा क्यों दे रहे हैं विपक्ष को सर? नहीं, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं, कोर्ट के आदेश पे हुई है और उसी के आदेश पर कार्रवाई आज जेडीए ने की है। अब विपक्ष का मुद्दा, तो विपक्ष के क्या उस समय कार्रवाई नहीं हुई क्या? विपक्ष से 2000 में आज बात करना चाहूंगा कि जब विपक्ष मास्टर से प्लान पहले तो 2025 आया, आपकी पार्टी के विधायक ने मुद्दा खड़ा कर दिया सर। मैं कह रहा हूं कि विधायक जनप्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। और वहां पर जाकर वहां के व्यापारियों की बात सुनना, उन्होंने सुनी है बात, वहां पर गए ग्राउंड जीरो पे। तो क्या वो विधायक महज गए हैं औपचारिकता थी, और- आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, औपचारिकता नहीं है। यदि कोई व्यापारियों की मांग है तो उनकी सुनी गई है। 3 महीने, नवंबर से लेके आज 4 महीने हो गए। तो व्यापारियों के बीच में जो भी थी वो जेडीए से भी मिले, सब हुई है। और इसमें हाई कोर्ट का आदेश है, उसकी पालना में वहां पर कार्रवाई हुई है। और विधायक के कोई इशू है तो वो, चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, प्रतीक जी क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो शुरुआत की उसके अंदर विधायक महोदय का भी अगर स्टेटमेंट जो उन्होंने कल दिया था मीडिया के सामने वो भी चला देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल मैं बता देता हूँ वो क्या कह रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। आज स्थानीय जनता के अंदर आतंक का माहौल है। महिलाओं के घर में घुस करके बदसलूकी की गई है। अब आप वो जो कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है, या तो वो गलत कह रहे हैं यहाँ, या फिर बीजेपी के जो यहाँ प्रवक्ता आए हैं वो गलत कह रहे हैं। और अफसरशाही हावी है ये सिर्फ गोपाल शर्मा जी ने नहीं कहा, कल एक और शख्स ने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने। उन्होंने भी यही कहा था कि अफसर जो हैं वो सो रहे हैं और जनता रो रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा। और तमाम जब 1.5 साल का कार्यकाल इस पर्ची सरकार का देखेंगे तो अफसरशाही हावी है हर जगह अफसरशाही हावी दिखती है। कहीं कोई कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं दवाई नहीं मिल रही है, कहीं पे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, तो हर जगह अफसरशाही हावी है। और आज कम से कम मैं गोपाल शर्मा जी को इस बात का तो धन्यवाद दूंगा कि अपनी सरकार की परवाह नहीं करते हुए कम से कम जनता के मुद्दों को इन्होंने अच्छी तरीके से उठाया। सरकार को समझना चाहिए अगर इंक्रोचमेंट है तो उसका एक तरीका होता है, आप नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद में वो खुद खाली कर लेंगे। लेकिन जैसा विधायक महोदय कह रहे हैं कि उनको नोटिस भी नहीं दिया गया, बिना नोटिस के मकानों को तोड़ दिया गया, तो ये तो सरासर अमानवीय कृत्य है और सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। चलिए लौटेंगे और इसका जवाब भी बीजेपी से ज़रूर लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जगरूप सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले जो प्रॉपर एक एसओपी होती है वो फॉलो की गई है? मनीषा जी देखिए, ऐसा है, कार्रवाई जो होती है अफसर हावी है इसका कोई मतलब नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में शासन और प्रशासन 2 अंग होते हैं। तो प्रशासन अपने नीति नियम कानून कायदों से बंधा हुआ है और एसओपी जो होती है, जैसे अतिक्रमण की एसओपी अलग है, अवैध निर्माण की अलग है। अब जैसा कि मेरी संज्ञान में है कि सेक्टर रोड की चौड़ाई को लेके इशू है। लोगों का कहना कि हमारे पास पंचायत के पट्टे हैं, तो 1982 से तो जेडीए प्रादुर्भाव में, इससे पहले नगर परिषद प्रादुर्भाव में थी। तो ऐसे में पंचायत के पट्टे कब के हैं, उनको अवसर डेफिनेटली बिना नोटिस के कार्रवाई नहीं की जाती। इवन अतिक्रमण में यद्यपि वैधानिक दृष्टि से अगर बहुत एमरजेंट किस्म का, तो बहुत अल्प अवधि का भी नोटिस दिया जा सकता है। उन्होंने बहुत लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हमको सिर्फ 2 दिन का ही अवसर मिला है। तो बेसिकली अतिक्रमण या तो है या नहीं है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण 2 अलग अलग चीजें हैं। अतिक्रमण अगर है तो उसमें जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे में उनको कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मानवीय दृष्टि रखते हुए पुनर्वास की चूंकि एक कार्रवाई है, उसमें अगर लोग बेघर होते हैं, अब सड़क पे अगर कोई बस गए तो ये केवियर टैम्पटर का भी सिद्धांत है, ये अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। सारे शहर के नियोजित विकास के नाम पे आप सब जगह अनियोजन फैला हुआ है। राजनीतिक संरक्षण के चलते अफसरशाहियों की कमजोर स्थिति, जिसको अफसरशाही हावी कह रहे हो, अफसरशाही की कमजोर स्थिति के कारण उनके दबाव में अवैध निर्माण भी होते हैं और अतिक्रमण भी होते हैं। फिर कालांतर में अगर न्यायिक प्रणाली के तहत कोई आदेश आता है, जैसे कि अभी पूर्व में न्यायिक प्रणाली का आदेश आया कि 19 कमर्शियल कम्प्लेक्स को वर्ल्ड सिटी में सील करो, उसमें भी लोगों का विरोध आता, तो लोग अपने फायदे के लिए विरोध करते हैं। लेकिन शासन और प्रशासन का ये दायित्व होता है कि जो लोक कल्याण है, लोकहित है, उसको सर्वोपरि रखते हुए
जब मैं सीओ नगर निगम था तो मेरे काल में बहुत सारे कार्य मैंने, जैसे 22 गोदाम पे 742 मकान में समझाइश से शुरू में सांकेतिक तोड़फोड़ की, बाद में लोगों को नाप जोक करके बता दिया और फिर उन्होंने अपना अवैध निर्माण हटाए। जलेब चौक मैंने खाली करवाया, सिटी पैलेस में से भी अतिक्रमण थे वो भी हटवाए, बहुत सारी कार्रवाई की, लेकिन उसमें लोगों को संज्ञान में लाना, नोटिस दे के और समुचित कार्रवाई करना, ये प्रशासन का उत्तरदायित्व है। मैं नहीं मानता कि जैसे माननीय विधायक महोदय ने कहा कि सब नोटिस नहीं दिया गया, तो या तो उनको विषय की पूरी जानकारी नहीं है। जो अतिक्रमण चिन्हित किए जाते हैं या अवैध निर्माण जो भी चिन्हित किया जाता है, तो अवैध निर्माण में तो स्वयं को हटाने का अवसर देते हैं और अतिक्रमण में भी तत्काल हटाने का या 24 घंटे में हटाने का उसको स्वयं को जो अतिक्रमी है या अवैध निर्माण करता है उसको नोटिस दिया जाता है। इस प्रस्तुत प्रकरणों में भी डेफिनेटली ये प्रक्रिया अपनाई गई होगी, ऐसा नहीं होता। अधिकारी हैं, अपने अधिकार की जो परिभाषा है उसको समझते हैं और उसके तहत ही काम करते हैं। और अगर अफसरशाही हावी होने का कोई मतलब, अफसरशाही अकर्मण्य तो रहती है, अपने यथेष्ट कार्य, जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि अफसरशाही सो रही है, तो यानी वो अपने कार्य के प्रति बेदार नहीं हो, जो उनका कृत्य कार्य वो नहीं करें, उसमें शिथिलन बरतें, सावधानी नहीं बरतें या सुलभता दें, ये अफसरशाही के दोष हैं। चलिए सर, लौटेंगे वापस। हमारे साथ फिलहाल ललित सिंह सांचोरा जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष जयपुर व्यापार मंडल। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और ये जो कार्रवाई हो रही है इसे लेकर काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आप व्यापारियों की ओर से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कहा जा रहा है नोटिस दिया गया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है नोटिस नहीं मिला है, उनके साथ ये कुठाराघात हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए मैडम, नोटिस वोटिस की बात टोटली डिफरेंट है। नोटिस दिया गया नहीं दिया गया वो इशू ही नहीं है। इश्यू ये है कि आपने 2.5 किलोमीटर की रेंज में हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने बेरोजगार किया सरकार ने, ठीक है, कोर्ट का आदेश था जैसा कि सरकार कह रही है। भाई कोर्ट ने जब बेरोजगार करने का आदेश दिया तो कोर्ट को बेरोजगार के रोजगार देने का भी तो आदेश होना चाहिए पहले। भाई जिसको हम भूखे मारेंगे, जिसकी हम रोजी रोटी छीन रहे हैं, उसकी रोजी रोटी छीनने से पहले वापस रोजी रोटी कैसे देंगे ये तैयारी तो करनी चाहिए थी ना। ये काम तो सरकार का ही था, कोर्ट को भी आदेश देना चाहिए था। चाहे वो गलत जगह था या अतिक्रमण था, नहीं था, वो दैट इज डिफरेंट। और अतिक्रमण की डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको क्लियरली। अभी कल मीटिंग होगी और अधिकारी कमरे में बैठेंगे और कहेंगे 160 के बजाय 200 फीट कर दिया जाए इसको, और जो 40 फीट के अंदर सब अतिक्रमण हो जाएगा। वो कैसे बाकी जो सालों से रह रहे हैं, पिछले 100 साल से रह रहे हैं, वो अतिक्रमण के दायरे में आ जाएगा। ये डेफिनेशन है क्लियरली, इसके अलावा कुछ डेफिनेशन नहीं है। प्योरली गलती यह है कि अगर आपने उसको मास्टर प्लान में 160 फीट किया था तो आपने वहां कब्जा कैसे होने दिया? और कब्जा तो जब कह रहे हैं 60 साल पहले से था, जब जेडीए का वजूद ही नहीं था। तो गलती किसकी है इसमें? उन अधिकारियों की है, उन जेडीओ की है, जेडी ऑफिसर्स की है, जो पिछले कई सालों से बंद कमरों में बैठ के फैसले लेते हैं और आम जनता, निर्दोष जनता को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे रोड पर। चलिए जयपाल जी से जवाब ले लेते हैं इसका। जयपाल जी, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बिना संवाद बिना तालमेल कैसे होगा सर, बता दीजिए। देखिए, जो ललित सिंह जी कह रहे हैं अभी पुनर्वास वाले, और कलेक्टर साहब ने भी कहा कि वही मांग आदरणीय एमएलए साहब की थी, वही मांग वो उठा रहे थे। तो इस संबंध में 21 नवंबर को जो आदेश आया हाई कोर्ट का, उसकी अनुपालना में वहां पर जेडीए ने जब उस समय डिमार्केशन किया, उसके साथ में सबको नोटिस भी दिया और साथ में जेडीए आज कार्रवाई कर रहा है। 284 में मैं समझता हूं, जहां मैं बैठा हूं और मेरा घर है, मुश्किल से 100 मीटर पे कार्रवाई हो रही है और ललित सिंह जी भी यहीं भी बैठे हैं। तो कल जो कार्रवाई से पहले मैं कह रहा हूं, लगभग 150 से ज्यादा जो खुद स्वयं विवेक से उन्होंने अपने खाली कर दिया। आज जो कार्रवाई है 50-60 पे, और लास्ट में अभी 10% छूट भी गया, 90% कार्रवाई हुई है, जिसमें कोई टेक्निकलिटी या लीगलिटी है। अब वही बात पुनर्वास की है कि जेडीए ने भी संपर्क किया और ऑनरेबल जो विधायक महोदय उसी के लिए बात कर रहे हैं। तो अतिक्रमण है इसलिए वो तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पुनर्वास के बारे में उनकी कुछ मांगे थी, उन पर सरकार विचार कर रही है। अब सवाल उठता है कि इमीडिएटली किया, अधिकारियों के सह रहते हुए निर्माण हो गया। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि 2000 इस 2.5 किलोमीटर में 2000 कंस्ट्रक्शन है, उसमें केवल 250 पे कार्रवाई, तो 250 लोगों ने वहां पर अतिक्रमण किया। आप देखिए, जो बिल्डिंग आप प्रोमो में दिखा रहे हैं, उस बिल्डिंग के पास नारायण की बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी अभी 2 साल पहले बनी है। तो जो कार्रवाई हुई है पिछले 40 साल, मतलब 5 सरकारें 7 सरकारें उस समय काम में रही। तो आज
लंबा लंबा समय यहाँ पर बीता है। आज वहां पर ट्रैफिक दबाव बढ़ा है तो हाईकोर्ट का आदेश आया और उसकी अनुपालना में कार्रवाई हुई है। अब जहां तक पुनर्वास की या इंक्रोचमेंट की बात है, वो किन की सह पे हुआ, वो कौन सी सरकार के समय हुआ, मुद्दा ये नहीं है कि जो भी व्यापारी अभी वहां पे प्रभावित हैं, उन प्रभावितों के पुनर्वास के बारे में ऑनरेबल विधायक और जेडीए संपर्क में है। मैं समझता हूं उनके बारे में जरूर विचार किया जा रहा है। आपने ये आश्वासन दिया, उससे व्यापारी सहमत हो रहे हैं क्या सर? बातचीत हुई? नहीं, बातचीत तो मैं कह रहा हूं नवंबर से चल रहा है ये मामला, आज का थोड़ी है। नवंबर में उनके घरों में नोटिस दिया, उस समय पे भी वहां पर बहुत सारी हुई। उसके बाद में अभी जो 2-3 दिन से चल रहा है वो अलग मामला है। नवंबर 21 से लेकर आज तक 4-5 महीने में व्यापारी और विधायक महोदय लगातार जेडीए के संपर्क में है। और जहां तक इंक्रोचमेंट का सवाल है तो इस प्रकार का किसी प्रकार का कंपनसेशन तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन पुनर्वास के बारे में उनकी जो मांग है, उस मांग पे अब पुनर्वास और कंपनसेशन दोनों चीजें नहीं हो सकती है। इसलिए विधायक महोदय लगातार जेडीए के संपर्क में, और मैं समझता हूं पुनर्वास के बारे में उनकी जो विषय है उस पर सरकार विचार कर रही है। प्रतीक सिंह जी, देखिए, मैंने क्यों कहा था अफसरशाही हावी है और क्यों विधायक महोदय ने कहा था, मैं आपको एक खबर बता देता हूं, उस खबर से आपको पता लग जाएगा। 26 जून 2024 को एक आदेश आया था एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि जयपुर में जो ताज होटल है वो ध्वस्त किया जाए। क्या आज तक ध्वस्त हो गया? क्या कोई भी अफसर वहां चला गया, वहां मार्केशन कर दिया, कोई नोटिस दे दिया, कोई गिरा दिया गया? क्या गेट भी तोड़ा क्या उस होटल का? आप बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए। तो यही अंतर है, पैसे वालों को छोड़ दिया जाता है और आम जनता को, गरीब लोगों को ये अफसरशाही खा जाती है। और यही बात ये विधायक महोदय कह रहे हैं। और विधायक महोदय ने तो इससे बढ़ते हुए एक चीज और कही है, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के घर के अंदर घुस करके उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बदसलूकी की गई। चलिए, आपको मकान तोड़ने का अगर आपको हक मिल गया तो क्या किसी महिला के कपड़े फाड़ने का भी हक मिल गया? क्या किसी महिला से आपको बदसलूकी करने का भी हक मिल गया? क्या ये हक कहां से लेकर के आ जाते हैं अफसर और पुलिस वाले कि महिलाओं के साथ में बदसलूकी करें? बता दीजिए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये खुद इस सरकार के जो विधायक हैं वो ये बात बोल रहे हैं वहां पर बैठ करके। तो मुझे लगता है कि सरकार असंवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है। असंवेदनशील सरकार है, सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, जहां पे होटलों को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी के जो घर हैं उनको उजाड़ दिया जाता है। जयपाल जी, आप ये बताइए कि इतना बड़ा बयान आपका कोई जनप्रतिनिधि, विधायक दे रहा है तो क्या उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? आप उसे क्यों झुठला रहे हैं? कौन सा? प्रतीक सिंह जी बताइए। विधायक महोदय कह रहे हैं बिना किसी नोटिस के सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, स्थानीय जनता में आतंक का माहौल है और महिला के घर में घुस करके बदसलूकी की गई है। आपका जवाब दोनों का दे देता हूं। एक तो बार बार कह रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी का कैसे यूटिलाइज करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का यूटिलाइज कैसे करते हैं? वो फोन टैपिंग से लेकर पूरा इतिहास भरा पड़ा है। कैसे ब्यूरोक्रेसी का यूटिलाइजेशन किया सकता है वो देखा लोगों ने, कैसे होटलों में किसी को जेल तो भेजिए। फोन टैपिंग हो रही थी तो जेल तो भेजिए किसी को। फोन टैपिंग हो रही थी तो जेल भेजिए किसी को। 1.5 साल हो गए आपकी सरकार को, आपने एक चपड़ासी तो जेल में भेजा नहीं है। बोले फोन टैपिंग हो रही थी, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके एमएलए खुले में बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, आप मानने को तैयार नहीं है। आपके विधायक की बात मानने को तैयार नहीं है। अरे आपको प्रवक्ता रहने नहीं देंगे वो, अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे। अरे तू इधर उधर की बात न करिए, बता तेरा कारवा क्यों लूटा? वो पूछ रहे विधायक आपसे ही, तू इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला क्यों लूटा? ये भजन लाल जी को जवाब देने की जरूरत है। ये काफिला जो है वो बीजेपी की सरकार और अफसरशाही द्वारा लूटा जा रहा है। ये गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है और जो पैसे वालों के जो होटल है उनको हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं है इस सरकार की। अच्छा प्रतीक सिंह जी, एक सवाल। जयपाल जी रुकिए, जयपाल जी रुकिए, सुनिए। अगर यही कार्रवाई विकास के नाम पर आपकी सरकार में हो रही होती, सर क्या करते प्रतीक जी? हमारी सरकार में ऐसे असंवेदनशील काम नहीं होते कि बिना नोटिस के तोड़ दें, महिलाओं के साथ जाकर के बदसलूकी करें। अरे किसने दे दिया? चलिए आपकी और एक बात पे और बढ़ता हूं। अगर कोर्ट ने आदेश दिया, तोड़ दिया, महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का अधिकार कौन से अधिकारी और कौन से पुलिस वाले को दे दिया हाईकोर्ट ने? बताइए आप कौन होते हैं जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करेंगे? कौन होते हैं आप? आप बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, आप कोई तानाशाही थोड़ी चला रहे हैं। आप कौन होते हैं महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले? यदि किसी भी के साथ संवेदनशील नहीं है बिल्कुल भी आपकी सरकार। सुन लेते हैं। बिना नोटिस की ये बात कर रहे हैं ना। मैं नहीं कर रहा, विधायक को समझाइए जाके अपने। आपके विधायक भी यही कह रहे हैं, मैं सुना दूं आपको आपके विधायक क्या कह रहे हैं। बार बार कहते हैं ना
भरत सिंह कुंदनपुर का लेटर पढ़ लीजिए आप, ब्यूरोक्रेसी का मिसयूज क्या होता है उन्होंने बताया। आपके विधायक थे, आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, आपके विधायक पूरे 5 साल आप पे आरोप लगाते रहे, आपने नहीं सुनी उनकी, इसलिए छोड़िए आप जयपाल ये जी, बात। आप ये बताइए, ये जो कार्रवाई हुई है, इसे लेकर कहा भी जा रहा है, गोपाल शर्मा जी ने भी कहा है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, तो क्या उस पर एक्शन लेंगे आप? आपके संज्ञान में आया मामला पूरा? बिल्कुल, यदि किसी भी महिला के साथ में, किसी माता बहन के साथ में जेडीए के अधिकारियों ने या पुलिस ने बदसलूक किया है, बुरा व्यवहार किया गया है, सुन लीजिए। तो सरकार इसके मामले में जीरो टॉलरेंस है, उनकी सुन कार्रवाई लीजिए, की जाएगी। सुना होगा प्रतीक सिंह जी, इतना समय नहीं है, माफ कीजिएगा। यदि इस मामले में विधायक महोदय कह रहे हैं तो जी। निश्चित रूप से ये मामला सरकार के संज्ञान में है, और जिन्होंने भी, जो अधिकारी वहां लगे हुए हैं, जिसने भी घर में घुसकर महिलाओं के साथ में बदतमीजी की है, बुरा व्यवहार किया है, वो उन पे अलग बात है। 100% कार्रवाई की जाएगी, वो नहीं बख्शे जाएंगे। चलिए ठीक है, जगरूप सिंह जी, आप ये बताइए कि लगातार मानवीय और अमानवीय चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अगर विकास होना है शहर का, अव्यवस्थाएं धीरे धीरे शहर में बढ़ रही हैं और उनको लेकर इंतजाम करना है, तो उस लिहाज से इस कार्रवाई को सही मानते हैं? कुछ लूप होल्स रहे हैं जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं? मनीषा जी, ये देखिए, शहर जयपुर एक क्लासिफाइड शहर है। इसका नियोजित विकास सबका सपना, हम सबका सपना है, सारे अक्रॉस द पार्टी लाइन सब लोग चाहते हैं शहर का नियोजित विकास हो। अब उसमें कहीं अतिक्रमण है तो पूरे शहर पे नासूर है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण होता है तो जैसा कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने भी कहा कि उसके 2 पहलू होते हैं। एक तो नगर नियोजन की पद्धति है, उस पे कोई नासूर है तो आपको हटाना मिटाना पड़ेगा, और ये दुखद बात है कि कोर्ट ये निर्णय दे रहे हैं। कायदा तो ये, शासन प्रशासन को खुद ही इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मानसरोवर की रोड भी चौड़ी की, अमूमन नोटिस देके की, और ये अच्छा लोगों को लग भी रहा है, बाद में फ्रूट भी एंजॉय करेंगे, देर सवेर वो पक्की भी बन जाएगी। तो नियोजित विकास की जो परंपराएं हैं, उसमें अगर कोई रोड 160 फीट की है, उसमें किसी भी काल में, कांग्रेस के काल में, बीजेपी के काल में अगर लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया या अतिक्रमण कर लिया तो वो तो हटना चाहिए। अब दूसरा पहलू, इसका मानवीय पहलू है कि लोग बेघर हो गए, व्यवसाय, उनकी दुकानें उजड़ गई, तो वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो सरकार को निश्चित रूप से ऐसे में, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्य योजना विचाराधीन है, पुनर्वास योजना भी की जानी चाहिए, और साथ ही अगर किसी को मुआवजा बनता है तो उसका वाजिब मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो सरकार बड़े स्तर पे होती है, सरकार में बड़ी व्यापक सोच होती है, तो वो उनको देखना पड़ेगा कि अगर कोई बिल्कुल ही डेस्टिट्यूट हो गए, निराश्रित हो गए, तो उनको देखना चाहिए। रही बात, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इंडिविजुअली अगर किसी ने कोई अपने दायित्व से च्युत अगर कोई व्यवहार किया तो उसके लिए तो व्यक्तिगत रूप से दायी है, उसकी प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है, बहुत सारे कानून हैं। तो इनको सारी चीजों को मिलाना नहीं चाहिए, और अफसरशाही अपना कार्य करती है। अभी जो उदाहरण दे रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो वो ये कह रहे थे कि अफसरशाही काम नहीं कर रही, ये अकर्मण्यता हुई, ये क्रियाशीलता का ही, मैं खुद ही कह रहा हूं, कई जगह निष्क्रिय रहती है। क्रियाशीलता अगर अफसरशाही की नहीं होती तो इसके चलते जैसा प्रशासन मिलना चाहिए जनता को, जैसा शासन का मंतव्य होता है, मंशा होती है, वैसा नहीं मिलता, और वैसा नहीं मिलने से कालांतर में वो विद्रूपता पैदा होती है, उसको फिर करेक्शन मेजर उठाने पड़ते। करेक्शन मेजर उठाने में ज्यादा व्यापक दर्द होता है। बिल्कुल जगरूप सिंह जी, प्रॉपर तालमेल की हर तरफ से जरूरत है। ललित जी, लगातार पार्टी की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, अगर कुछ अनैतिक हो रहा है तो आगे आने वाले समय में आपकी मांगे भी सुनी जाएंगी। फिलहाल क्योंकि देखिए शहर के विकास की जहां तक बात होती है तो समय समय पर कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं। जो आश्वासन जयपाल जी दे रहे हैं, सहमत हैं क्या सर? एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। मैं फाइनल कमेंट मैडम आपको ये देता हूँ कि सिर्फ खातीपुरा की बात नहीं करूँ मैं आज की तारीख में जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते कालवाड़ रोड, फिर आप आ जाएं गांधी पथ, फिर आप आ जाएं ये मानसरोवर वाला मार्केट, इन सब में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ। मैंने ये सारे इश्यूज को बहुत ध्यान से देखा और कई जगह रोका भी है। अभी आप कालवाड़ रोड का एग्जांपल देता हूँ, खातीपुरा में तो इन्होंने तोड़ दिया, मात्र 100 मीटर के अंदर फैसला आया, कोर्ट ने वापस PIL रिजेक्ट कर दी, और कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि दुकानें तोड़ी जाए। लेकिन निगम के अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि हम हर हाल में दुकानें तोड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं आप आदेश देख लो कोर्ट के, कहां पर लिखा हुआ है तोड़ने के। नहीं 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 नहीं, हमें तो कोर्ट में बोलना है। ये ऐसी जो जिद है ना, ये बर्बाद कर देगी पूरे जयपुर शहर, और कोई सी भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, किसी का भी राज,
उनको ऐसे अधिकारियों को दूर करना होगा अपने से, वरना ये जनता है किसी को भी सहन नहीं करेगी। गांधी पथ 20 फुट पहले ही चौड़ा किया जा चुका है और मास्टर प्लान में उसको 20 फुट और कर दिया, यानी कि जिसका 40 फुट चौड़ा प्लॉट था ना रोड पे, वो 20 फुट आधा पहले से दे चुका है, आधे में उसने दुकान बनाई है। और आने वाले वक्त में फिर यही चीज उनके ऊपर सर के ऊपर एक तलवार लटक रही है। अब इसमें गलती किसकी मानी? उन अधिकारियों की मानी जाएगी ना। भाई आप अपने प्लान बार बार बदलते हैं, बार बार चेंज करते हैं, बिना लोगों से पूछे, बिना उसका ऑल्टरनेट निकाले। ऐसे कोई जनता को कोई कीड़े मकोड़े समझ रखे हैं। ये जो वर्ड है ना अधिकारी, ये अधिकारी वर्ड हटा देना चाहिए, कर्मचारी शब्द होना चाहिए सिर्फ। ये अपने अधिकार को लेकर इतना इनमें मान आ चुका है, इतना इन्हें गुमान हो चुका है कि हम तो है अधिकारी और हमारे पास सारे अधिकार है सबको रगड़ने का। तो भैया कर्मचारी हो तुम, अधिकारी नहीं हो। ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि लोगों ने विरोध नहीं किया, वरना इतना बड़ा विरोध हो सकता था कि आप सोच नहीं सकते थे इस चीज का। चलिए सर, आपने बहुत प्रैक्टिकल बात की है और मुझे लगता है जयपाल सिंह जी इस पर विचार भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं शहर के विकास के नाम पर, बहुत सही बात है, लेकिन उसकी वजह से जो जनता को परेशानी हो रही है उस पर बड़े स्तर पर विचार करना बहुत आवश्यक है। साथ ही जिन अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, जहां से कुछ लूप होल्स मिल रहे हैं जो आपकी ही सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वहां पर भी ध्यान देने की निश्चित तौर पर जरूरत है। और इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। और निश्चित तौर पर जो लगातार शहर के विकास के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं, उसे लेकर जनता जहां सपोर्ट कर रही है कुछ हद तक, उधर जो लूप होल्स हैं जहां पर परेशानियां, दिक्कतें सामने आ रही हैं, उन पर भी विचार किया जाना बहुत जरूरी है। और तमाम हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए, मैं इस कार्रवाई को बिल्कुल अनुचित मानता हूँ। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि आप इन लोगों को हटा दीजिए। इस तरह से कार्रवाई करना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। दुकानें भी जा रही है, पूरा घर जा रहा है, बाहर पूरा सामान गिर पड़ा है हमारा। जेडीएफ मैडम ने बोला भाई हमारे पंचायत पट्टा, तो बोल रहे कि फाड़ के फेंक दो पंचायती पट्टा को। लेकिन जेडीए किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जेडीए में इतना बड़ा अहंकार है, जेडीए अपने दादागिरी पे उतरा हुआ है, अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं। हमने आग्रह किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में ये कार्रवाई की गई है।